जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज का विषय है, क्या कलीसिया पवित्र है? प्रेरित पौलुस की गहरी चिंता आज के लिए। भाई और बहनों, काफी रोचक विषय है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, क्या कलीसिया पवित्र है? यहाँ पर प्रेरित पौलुस की गहरी चिंता हम आज के समय में तुलना करके देख सकते हैं। और वचन को लिया गया है 2 कोरिन्थी 12 अध्याय 19 से लेके 21 पद तक। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी बने रहिएगा। चलिए पहले हम इस खंड की पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, जब प्रेरित पौलुस अपने बचाव के अंत के करीब आ चुके थे, तो वह महसूस करते हैं कि लोग सोच सकते हैं कि शायद वह इसलिए अपनी सफाई दे रहा है क्योंकि उसे लोगों की राय की बहुत परवाह है। लेकिन यह सच नहीं है। प्रेरित पौलुस के लिए सबसे जरूरी बात यह थी, वह परमेश्वर के नजरों में सही हो। लोग उसके विषय में क्या सोचते हैं, यह उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रखती थी। इसी तरह इस संदर्भ में मैं भाई और बहनों आप सभी के सामने एक तथ्य को रखना चाहूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, किसी ने उनसे कहा, आशा है कि परमेश्वर हमारी तरफ है। इस पर अब्राहम लिंकन ने उत्तर दिया था, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि परमेश्वर हमारी तरफ है या नहीं, मुझे चिंता यह है कि क्या हम परमेश्वर के तरफ है। उसी तरह भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस की भी यही सोच थी। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, परमेश्वर क्या कहते हैं ये वास्तव में मायने रखती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उसके आने वाले दौरे के समय में जब मैं आऊं तो आशा है कि तुम वैसे नहीं मिलोगे जैसे मैं नहीं चाहता। मतलब वह नहीं चाहता है कि वे अभी भी पुराने पापों में रहे। वो यह भी कहते हैं, अगर तुम वैसे ही निकले तो फिर से मैं भी वैसे ही आऊंगा जैसे तुम नहीं चाहोगे। यानी अगर वे नहीं सुधरे तो वह सख्ती से व्यवहार करेंगे। साथ ही भाई और बहनों, इस खंड में प्रेरित पौलुस ने चर्च में देखी गई उन बुराइयों की सूची भी दी है। जैसे कि वो बताते हैं कि अगर ये बुराइयां उनके बीच में है तो यह मसीह जीवन के विपरीत है। आइए भाई और बहनों, इसे सरल भाषा में आप देखेंगे कि बुराइयां क्या थी। जैसे कि सर्वप्रथम झगड़े। भाई और बहनों, इस खंड में कलीसिया में झगड़े के विषय में बताई गई है। इसका मतलब है रंजिश, प्रतिस्पर्धा और अपनी जगह या सम्मान के लिए लड़ना। यह उस व्यक्ति का लक्षण है जो भूल गया है कि जो अपने आप को नम्र करता है वही ऊंचा किया जाता है। दूसरा भाई और बहनों, इस खंड में उन बुराइयों के विषय में बताया गया है जो ईर्ष्या से संबंधित है। शुरुआत में ये शब्द अच्छी बातें देखकर वैसा ही बनने की इच्छा के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ बदल गया और अब ये दूसरे के पास जो है उसे पाने की जलन को दर्शाती है। ईर्ष्या एक छोटे दिल और तंग सोच का लक्षण है भाई और बहनों। आगे यहाँ पर क्रोध का फटना इस विषय में भी बताई गई है। यह स्थायी गुस्सा नहीं है बल्कि अचानक भड़क उठने वाला गुस्सा है। ऐसा गुस्सा जो आदमी को पागल बना देता है और बाद में पछतावा करता है। भाई और बहनों, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ऐसा गुस्सा इंसान को जानवर जैसा बना देता है। आप कल्पना कीजिए, हम विश्वासी जन होकर पवित्र आत्मा से अगुवाई किया हुआ व्यक्ति इस तरह से बेलगाम नाराज होकर अपने आप को एक दुष्ट इंसान की तरफ प्रस्तुत करते हैं, एक जानवर की तरफ प्रस्तुत करते हैं, तो क्या इससे परमेश्वर की बड़ाई होगी? हम ईसाइयों को सतर्क रहना चाहिए। हम कभी भी किसी पर इस तरह से बेलगाम नाराज या गुस्सा नहीं होना चाहिए जिससे पवित्र आत्मा के कार्य पर असर पड़े। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर स्वार्थी मनोभाव के विषय में भी बताई गई है। ये शब्द पहले मजदूरी के लिए किया गया काम को दर्शाता था, लेकिन अब इसका अर्थ है वह काम जो केवल अपने लाभ के लिए किया जाए। लेकिन भाई और बहनों, लोग दूसरों की सेवा नहीं बल्कि अपना फायदा चाहते हैं। हमें होशियार रहना पड़ेगा भाई और बहनों। हम विश्वासी तो खुले दिल के होते हैं, हम कब से स्वार्थी बनने लगे?
भाई और बहनों, यह बिल्कुल परमेश्वर की शिक्षा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भाई और बहनों, बदनामी और चुगली के विषय में भी बताई गई है। यहाँ पर पहला शब्द यानी कि बदनामी, यह खुलेआम अपमान करना था, बुरा कहना। दूसरा शब्द यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो है चुगली, यानी कि पीठ पीछे बुरा बोलना, गुप्त चुगली करना। भाई और बहनों, पहला तरीके की आलोचना का सामना किया जा सकता है, कहने का तात्पर्य बदनामी करना, पर दूसरी तरह की चुगली छिपी होती है, यानी कि चुगली करना वह धीरे धीरे वातावरण को जहरीला बना देती है। भाई और बहनों, कलीसिया में आपस में प्रेम कम होने का कारण में से ये सबसे प्रमुख हम मानी जाती है। जब मुंह के सामने कुछ बोलते हैं तो उसका सामना किया जा सकते हैं, लेकिन चुगली जो कि विश्वासियों को बिल्कुल शोभा नहीं देती है। हमें तो समय के साथ परिपक्व होने के लिए बुलाया गया है। हम कैसे इस तरह की बचकाना हरकत कर सकते हैं और एक दूसरे की बातें, गुप्त तरीके में बातें कर कर उनकी मजाक उड़ा सकते हैं। ये बहुत ही गंदी चीज है जो हमें कलीसिया में रोकनी चाहिए। आगे हमें यहाँ पर घमंड के विषय में भी बताया गया है। चर्च में कोई व्यक्ति अपने काम को तो महत्व दे सकता है, पर खुद को ऊंचा दिखाना गलत है। लोगों को हमारी अच्छे काम देखकर परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, ना कि हमारी। बड़ी दुख की बातें हैं, कुछ ऐसे घमंडी लोग होते हैं कलीसिया में, वो काम तो करते हैं लेकिन इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। वो सबसे महान दिखना चाहता है कलीसिया में, तो फायदा क्या हुआ उनका ये अच्छे काम करने का। परमेश्वर उनके इन कामों को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आगे यहाँ पर अव्यवस्था के विषय में भी बताई गई है। ये शब्द अराजकता या फिर गड़बड़ी के लिए हैं। चर्च लोकतांत्रिक यानी कि साझी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपनी मर्जी करे। सच्ची कलीसिया तो मिलकर चलने की जगह है, ना कि हर कोई अलग अलग दिशा में चलने की। भाई और बहनों, बहुत सारे कलीसिया में ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे अपनी बातों को रखना चाहिए और मेरी बातों को ही मानना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को समझा ही नहीं। अगर लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को समझा होता तो लोग समर्पित होते, अव्यवस्थित नहीं। यहाँ पर आगे प्रेरित पौलुस ने 3 और पापों की चेतावनी दी है, जिनमें से अशुद्धता के विषय में बताई गई है। ये शब्द उन बातों के लिए हैं जो मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़ा होने योग्य नहीं बनाती। यह दुनिया की गंदी और बुराई में उलझे हुए जीवन का प्रतीक है। हमें भाई और बहनों बहुत होशियार होनी चाहिए कि हम ऐसे कुछ काम न करें जिससे हम परमेश्वर के निकट आने में हमें शर्मिंदा हो। आगे यहाँ पर व्यभिचार के विषय में बताई गई है। उस जमाने में कुरिन्थ के समाज में व्यभिचार और अनैतिकता आम बातें होती थी। लोग सोचते थे कि यह कोई पाप नहीं है, पर पौलुस कहता है मसीहियों को ऐसे जीवन से बचना चाहिए और पवित्रता को थामे रखना चाहिए जैसे मसीह स्वयं पवित्र है। भाई और बहनों, हमारी नजरिया, हमारी सोच हमें पवित्र बनाती है। हमें इस पर बहुत ध्यान देनी चाहिए, उन हर एक बुराइयों से हमें दूर रहनी चाहिए। आगे यहाँ पर बदचलनी या फिर बेशर्मी के विषय में बताई गई है। ये शब्द केवल यौन पाप के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए हैं जिसे किसी अनुशासन या मर्यादा का परवाह नहीं है। वो वही करता है जो उसका मन चाहता है, चाहे वो परमेश्वर या लोगों के सामने कितना भी गलत क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति अहंकारी और निडर और पापी होते हैं, जो ना तो परमेश्वर से डरता है ना लोगों से शर्म किया करते हैं। भाई और बहनों, ऐसे लोग बहुत ही दुष्ट लोग होते हैं। ईसाई होते हुए भी जब कोई व्यक्ति इस तरह के बुरे काम करते हैं तो सोचे भाई और बहनों, उसकी आत्मा की स्थिति क्या होगी। ऐसे लोगों का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। भाई और बहनों, मात्र परमेश्वर ही उसके जीवन में कुछ कर सकते हैं, वरना ऐसे इंसान बचाए जाने से बहुत कोसों दूर होते हैं। ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होते हैं। ऐसे लोग मारे जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये था आज का विषय, और यहाँ से हमने जो मुख्य शिक्षा प्राप्त की है वो ये है कि प्रेरित पौलुस लोगों की राय की नहीं बल्कि परमेश्वर की मंजूरी की परवाह करते हैं। और उसी तरह आप और हमें भी लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर क्या चाहते हैं
इस पर हमें ध्यान देने चाहिए। मसीह जीवन में नम्रता, संयम और एकता आवश्यक है। कलीसिया में इसे हमें बनाए रखना चाहिए। चर्च का उद्देश्य झगड़े या प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मिलजुल कर प्रेम से चलना है। पवित्रता और आत्मा नियंत्रण हर मसीह का पहचान चिन्ह है। और आगे हमने ये भी सीखा है, पौलुस की चेतावनी आज भी प्रासंगिक है कि सच्चे विश्वास में अनुशासन, नम्रता और पवित्रता बेहद जरूरी है। मैं आशा करता हूँ आज के अध्ययन आप सबके जीवन में ढेरों आशीष लेके आएगी। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।